हाँ तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 12 का तीसरा और अंतिम वीडियो सेशन है। तो पहले दो सेशंस में अनुपात और समानुपात के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था और प्रश्नावली 12.2 के हम 3 सवाल कर चुके थे। ये वाले नहीं, 2 कर चुके थे। अब अपने को आज करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो ट्राई किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा? चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 ए, अनुपात या समानुपात में है या नहीं पता करना है। पहला लिखा हुआ है 40 व्यक्ति 40/200 को मिलान करना है 15/75 से। मिलता है कि नहीं मिलता, जरा बताइए। तो जरा देखेंगे, यहां से ये कट गया, 4 पंजे 20, 1/5, 15 पंजे 75, 1/5 ये होता है। चलो ठीक है, एक बार में इसको मैंने व्यवस्थित कुछ किया हुआ, जरा आप देखें इधर। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या लिखा है जरा देखो। 40/200 कैसे किया इसको, देखो इधर देखे। 40/200 यहां देखिए, 40/200 को कैसे काटा है। 40/200, 0 से 0 कट गया, 4 से इधर किया तो 1/5 हो गया, 1/5 और 15/75। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर ए सही है। बाहर जाके आप जरा उनको बताइए, उधर खिड़की से। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 7.5 लीटर और 15 लीटर में, और इसमें मिलान करना है। क्या करेंगे, 7.5 डिवाइड बाई 15, इसको मिलान करना है 5 और 10 से। ठीक है, अब इसको जरा मिलान करते हैं। तो एक यहां पॉइंट है, दशमलव अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, देखे तो ये बन जाएगा 75/150। जरा देखो इधर कैसे किया, 75/15 ये किया, ये बिंदु उड़ाया तो ये बन गया 75/150, ये बन गया 1/2। ठीक है, और दूसरा वाला भी 5/1/2, तो दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, चलो करें तीसरा करते हैं। हाँ, 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, और दूसरा है 44 रुपये और 20 रुपये। मिलान करो तो ये हो गया 99/45, ये हो गया 44/20। जरा काटो, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। देखिए करते हैं, होता है कि नहीं होता है। चलो आ जाओ। अरे वाह, ये तो मिल रहा है। तो 99/45 को जो अपन ने काटा 3 से, ये हो गया 33, ये हो गया 15, फिर अपन ने काटा वापस 3 से, ये आ गया 11, ये आ गया 5, उत्तर आया 11/5। और जब 44/20 को भी काटा, ये आ गया 22, 10, फिर 11/5, दोनों मिल गए 11/5 इज इक्वल टू 11/5। ये हो गया आपका सही। तीसरा भी अपने को ट्रू हो गया। जरा चौथा करके देखते हैं। 32 मीटर और 64 मीटर, ये भी सही है। और 6 सेकंड और 12 सेकंड समानुपात में है कि नहीं। तो 32/64 और 6/12 ये तो मिल रहा है। 1/2, ये भी 1/2, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। यस, 1/2, 1/2, इसका मतलब डी भी सही है। चलो एक और चेक करना पड़ेगा, ये वाला। 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर को 12 घंटे 15 घंटे करना है,
तो 45/60, 12/15, 15 से काटा 3/4, यहाँ काटा किससे काटोगे, 3 से काटना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 4/5। तो एक तो आ रहा है 3/4, एक आ रहा है 4/5, तो ये समानुपात में नहीं है, ये समानुपात में नहीं है। 3/4, 4/5 फॉल्स, ये समानुपात में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपन ने 3rd नंबर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात में है। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। ये भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो पहला करेंगे 25 सेंट। ये जरा जोरदार है। अब ये थोड़ा अपने को जहां पर इकाई समान नहीं है वो ध्यान रखना है, तो इकाई को मिलाना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 रुपए और 60 रुपए। 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसे करना है। और ये 40/160 करना है। देखिए आता है कि नहीं आता है, ये भी आ रहा है। ये इसको 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको जरा देखते हैं। 25/100 1/4 आ गया, 40 ये यहां पर ध्यान क्या रखना है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर नहीं करेंगे तो वहां अपनी गलती हो जाएगी। तो ये आ गया समानुपात में है। फिर अपन कैसे लिखेंगे इसको, 25/100 समानुपात 40/160। फिर क्या लिखोगे, इसमें मध्य पद है, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे मध्य पद बराबर 100,40। फिर लिखोगे चरम पद क्या लिखोगे 25,160। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। जरा 2 को करके देखते हैं। 39 लीटर इस टू 65 लीटर और 6 बोतल और 10 बोतल, तो 39/65 को तुलना करनी है 6/10 से। 39 और 65, 39 का 13 में भाग जरा, 13 3 39, तो 65 में जाता था, 65 में जाएगा। हाँ 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 का भाग जाएगा तो 3 5 15, 5 बार जाएगा, तो 13 × 5 हो जाता है 5 3 15, 80 का 1, 5 1 5 और 1 6 बराबर। ठीक है, तो 5 टाइम जा रहा है बेटा। तो अपन इसको क्या करेंगे, 13 से काट देंगे, तो ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। इसको भी काट देंगे, तो ये 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, ये 5 बार, तो मिल रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। 39/65 3/5 6, तो दोनों है, और यहाँ पर अनुपात बन गया 39/65 समानुपात 6/10, और 65 और जो 65 और 6 ये तो है मध्य पद, और 39 और 10 है चरम पद। दो किलोग्राम 80 ग्राम किलोग्राम, 25 ग्राम और 625 ग्राम मिलाओ जरा, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 2/80 और 25/625, तो ये तो हो जाएगा सीधा 1/40, और ये हो जाएगा 25 का 625 में जाएगा, 25 × 25 तो 1/25 आना चाहिए, नहीं 1/5 आना चाहिए, 1/25। तो ये तो नहीं मिल रहा भैया, 1/5 है। नहीं है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ लग रहा है। ये तो है 1/40। अब 25 को 625 से काटते हैं, ये आया 5, ये 5 आया, 5 से काटा एक बार, ये आया 125 आएगा, 1
2 और 5 फिर काटेंगे तो ये आएगा 25। तो ये 1/5 नहीं आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए बेटा 1/25। इसको काट दो 1/25। ये समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। डी करो लास्ट। 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर, यहां भी लफड़ा है। तो 200 मिलीलीटर 2.5 लीटर का हो जाएगा 2500, और यहां करो 4/50 से तुलना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2/25, ये आ गया 2/25। इसको काटो 2 से तो ये भी आ रहा 2/25, तो मिल रहा है। उत्तर क्या आएगा इस प्रकार से 2/25, 2/25। इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को मध्य पद लिख देंगे, उन दोनों को चरम पद लिख देंगे, और ये अपना समानुपात के संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अपने को अभी अपन ने कर लिए। आप लास्ट और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकिक विधि। ये बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। एकिक विधि, एकिक विधि। चलो निकालते हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। 2 सहेलियां रेशमा और सीमा बाजार गई। रेशमा ने 24 रुपए में 2 अभ्यास पुस्तिका लाई। 24 रुपए में 2 लाई, एक कितने में पड़ेगी? तो क्या करोगे 24/2 करोगे ना, ठीक है, तो एक निकाल दोगे। चलो अगला करो। 80 किलोमीटर की दूरी करने में एक स्कूटर को 2 लीटर पेट्रोल जला, तो 1 किलोमीटर तय करने में कितना पेट्रोल जलेगा? अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 80 किलोमीटर के लिए लगा 2 लीटर, तो 1 के लिए लगेगा 1 किलोमीटर 2/80, यानी कि 1/40 लीटर। हाँ, ये उत्तर है भैया। सीखते जाओ, अभी मजा आएगा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते चले जाओ। नए पहली बार कर रहे हो ना, थोड़ा ऐसा लगता है। तो यहां पर तो जैसे अभी अपन ने किया, एक पुस्तिका का मूल्य तो 24 और इसका आ गया 12 रुपये आ गया। और पेट्रोल की बात आई तो 80 किलोमीटर चलने में पेट्रोल लगता है इतना, तो 1 किलोमीटर में चलेगा 2। अब क्या किया ये एकिक विधि में कि जब कभी यहाँ 80 है ना बेटा और यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 है, तो जितना इधर संख्या होती है 2, इसके नीचे ये वाली संख्या अपन लिख देते हैं। इसी को एकिक विधि कहते हैं। वापस समझाऊं, वापस समझाता हूं। मान लिया, देखो कैसे करते हैं। इसमें टेक्निक क्या है देखो। इसमें यूं है 80 किलोमीटर चलने में लगा 2 लीटर पेट्रोल। 1 किलोमीटर चलने में लगेगा, इधर वाली संख्या 2/80। फिर मान लो आप कहोगे कि 120 किलोमीटर चलने में लगेगा, तो 2/80 गुणा 120। ऐसे अपने को एकिक विधि से बहुत सारे सवाल अपन करेंगे। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ये एक और अपन ने पढ़ लिया। 1 किलोमीटर से आ गया। यदि आपसे पूछा जाए 120 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो आप क्या करोगे, यहां इसको गुणा कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं, चिंता मत करो, देखते जाओ। यह वह विधि जिसमें हम पहले 1 इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने के लिए कहा जाए उससे उसको गुणा कर देते हैं, वह एकिक विधि कहलाती है। ठीक है, करण द्वारा 2 घंटा लगता है 8 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो करण को 1 घंटे में कितनी तय करेगा? इसी को लगाओ, 8/2 बराबर 4, ये आ गया 4। और अगर 4 घंटा कहा जाए, इसको 4 से गुणा कर दो 16 आ जाएगा। तो जरा करके बताओ, वापस से मैं साफ कर रहा हूं सारा। ये जरा क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं अपन।
एक एक विधि वाला। करण जो है 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है। 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में चलेगा 8/2, ये 8/2। बताओ 4 घंटे में कितना चलेगा? 8/2 × 4 कितना आ जाएगा? ये कट गया 2, आंसर 16। यहां उत्तर लिखोगे 16। ठीक है, चलो दूसरा करो। क्वेश्चन करते चले जाओगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये जो है कृति 2 घंटे में कृति चलती है 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चलेगी कृति? 6/2 बराबर 3 किलोमीटर। तो यहां लिखो 3 किलोमीटर। अब 4 घंटे में कृति कितना चलेगी? तो 3 × 4 कर दो, यहां उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आंसर भी लिख दिया इन्होंने। करण द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 4, करण द्वारा तय की गई दूरी 4 घंटे में 16। इसी प्रकार से कृति का भी अपन निकालेंगे। अब अपन करने वाले हैं उदाहरण नंबर 11। देखो, कभी कोई नई चीज समझ आती है ना बेटा, तो उदाहरण से अपने को बहुत अच्छा समझ में आता है। तो उदाहरण हमेशा शांति से करने चाहिए और उसको दोबारा से अपने आप भी करने चाहिए। उदाहरण नंबर 11, यदि जूस की 6 केन का मूल्य 210 रुपए हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे? तो बहुत अच्छी टेक्निक है। 6 केन का मूल्य है 210 रुपए। 1 का हो जाएगा 210/6, 1 का आ गया। तो 4 का निकालिए, तो यहां क्या करेंगे? 210/6 × 4, ये अपना उत्तर आएगा। अपन यहाँ पे इसको काट सकते हैं। ये 2 से कटा, ये 3 से कटा, ये 3 यहाँ कट जाएगा, 7, ये उत्तर आ जाएगा 140। हाँ, मजा आ रहा? थोड़ा थोड़ा आप समझ में आने लगा है? वापस देखो, समझो। क्या किया? जूस की 6 कैन का मूल्य बराबर 210 रुपए। अतः जूस की 1 कैन का मूल्य 210/6, ये 210 है और यहां पर 6, तो इसके नीचे भाग लगाना, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा। फिर 4 का करना है तो ये से गुणा कर देंगे, उत्तर आ गया 140। इस प्रकार जूस की कैन का मूल्य है 140 रुपये। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 लीटर पेट्रोल लगता है। बताइए 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। अब जिसको अपन को प्राप्त करना है 1.5 लीटर, तो अपन क्या करेंगे बच्चों? अपन क्या करेंगे? लीटर इधर लिखेंगे। 5 लीटर से अपन तय करते हैं 220 किलोमीटर। अपन को किलोमीटर निकालना है ना बेटा, निकालना है, तो उसको इधर रखेंगे। फिर 1 लीटर में जाएंगे 220/5, फिर लिखेंगे 1.5 लीटर में जाएंगे 220/5 गुणा 1.5, इससे उत्तर निकल जाएगा। करके देखो, करके देखो। तो 5 लीटर, अब ध्यान क्या रखना है? किलोमीटर निकालने, इसलिए किलोमीटर आएगा सीधे हाथ पे, जिसको अपन को दे रखा है वो आएगा लेफ्ट में। 5 लीटर में मोटरसाइकिल तय की गई दूरी 220, 1 लीटर हो जाएगा 220/5, तो 1.5 हो जाएगा, उसको गुणा कर दो, ये आ गया। जरा सोल्व कर लो, 220/5 गुणा 1.5, इसको उड़ाओ, ये 10 आ गया, 10 को 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 3 हो गया, तो क्या हो गया? 22 गुणा 3 हो गया, 66 आंसर आ गया। 66 किलोमीटर, ये अपना 66 किलोमीटर। अब अच्छा लगा? जैसे जैसे अपन उदाहरण करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को समझ में आने लगेगा।
करो। उदाहरण नंबर 13, 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य है इतना, तो 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य क्या होगा? 1 दर्जन यानी 12, 12 का मूल्य है 153 रुपये 60 पैसे। एक का हो जाएगा 153.60 और कितना 15 का हो जाएगा, सॉरी एक मिनट को, तो यहाँ 153/60 डिवाइड बाई 12, तो सफाई से करें। चलो हटाओ इसको, यहां से हटाते हैं। चलो अपने अपने पेज कॉपी सब खोलिए। उदाहरण नंबर अपन कर रहे हैं 4, है ना बेटा? उदाहरण नंबर कर रहे हैं 4 नहीं 13। वापस देखो क्या लिखोगे, 12 साबुन का मूल्य, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि लैंग्वेज भी आपको सीखने को मिलेगी, बराबर 153 रुपया 60 पैसा। 1 साबुन का मूल्य होगा इज इक्वल टू 153/60 अपॉन 12। 15 साबुन का मूल्य बराबर 153.60 अपॉन 12 गुणा 15। ये तो आ गया टेक्निक। अब इसको सोल्व करना भी सीखना है बेटा। अब ये तो होगी, यहां तक तो अपन को ट्रिक समझनी है। उसके बाद जो है, उसके बाद अपने को खास कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, तो ये मास्टरी जरूरी है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने को करना है, नहीं तो अपन कैलकुलेशन में पिट जाएंगे। 153.60 डिवाइड बाई 12 गुणा 15, ये उड़ाओ, आ गया 100, 0 से 0 गया। ठीक है, अब आगे लिखो इसको 1536 डिवाइड बाई 12 इंटू 15/10। अब 12 का भाग जाता है क्या? कोशिश करो, देखिए तो पहले 2 का देते हैं, तो इस काट के देखते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे 6, चलो ये काट, डायरेक्ट 3 से भी काट सकते थे, चलो 2 से काट दिया। 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 1 बचा और ये 8। फिर काट लेते हैं, चलो 3 से काटें, 8 और 6 14 और 7 21 और 3 से काटें, 2 बार जाएगा, ये होगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 और 5 15, 1 बचा, 3 6 18। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारे, और आगे चलो तो ये आ गया 256 डिवाइड बाई 2 इंटू 15/10। चलो और काटो, 2 से काट लो इसको, 1 2 और 8। ठीक है सब। अब ये आ गया 128 गुणा 15/10। चलो इसको करो, 128 को 15 से गुणा करो, 15 8 120, 15 8 120, कितना बचा? डायरेक्ट करोगे? मैं डायरेक्ट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो 128 को अपन यहां गुणा कर लेते हैं, 128 गुणा 15, करो इसको गुणा, तो 15 इसको कर लो, 5 और 8 5 40, 4 बचा, 5 दूनी 10 और 14 से लगा 1, 5 एकम 5 और 4 9, ये हो गया 8 2 1 0 12, 12 9 2 11 और 1 12 और ये 2। आंसर आया 2220 अपॉन 10। 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया अपने पास 222 रुपये। देखो आ रहा है क्या आंसर? चेक करो जरा क्या आया, जरा देखते हैं क्या आ गया। हाँ, उत्तर आपका गलत आ गया, उत्तर अपनी मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक हुई जरा चेक करो। 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य अपने से क्या गड़बड़ हुआ जरा चेक करो। ये अपना आंसर गड़बड़ क्यों आया, वापस देखो। 128 आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है। कहीं गुणा में गलती की बेटा अपन ने, वापस गुणा सही करो। चलो सही करो इसको, वापस से सही करो। जितनी बार प्रैक्टिस, देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये जितनी चीज प्रैक्टिस की बात है।
अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मान लिया गुणा में गलती कर दी तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वापस देखो 128 डायरेक्ट कर लेते हैं आपकी बार। ये कटे 40 से लगा 4 14 से लगा 1 6, यहां गलती हुई थी 8 2 1 0 8 4 12 से लगा 1 9, ये आया इज इक्वल टू 1920 अपॉन 10। ये 10 से 10 कट गया, इज इक्वल टू आया 192 रुपीज। अब देखो, अब बराबर है, अब बराबर आ गया। अब सारे क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। कटिंग वटिंग भी अपने को करना सीखना है। कैलकुलेशन में ही सारा खेल है, सारी गलतियां बच्चे यही करते हैं। देखो अभी आपके सामने सब कुछ सही करने के बाद भी हमने कुछ हल्की सी जोड़ में मिस्टेक करने से आंसर अपना गलत आ गया, अपने नंबर कट जाते। यस, अगला क्वेश्चन करेंगे। 105 लिफाफों का मूल्य है 35 रुपए। 15 रुपए में कितने लिफाफे आएंगे? अब अपने को लिफाफे प्राप्त करने, तो अपन रुपए रखेंगे लेफ्ट में, तो 35 रुपए में प्राप्त होते हैं 105 लिफाफे। एक में आएगा 105 बटा 35 और 15 में आएंगे 105 बटा 35 गुणा 15। ये अपने को निकालना है। सो 10 कह रहा, क्या कह रहा है ये? इधर तो पूछ रहा है 15 रुपए, यहां निकाल रहा है 10 रुपए, क्या गड़बड़ कर रहा है? क्वेश्चन गड़बड़ है। 15 पूछ रहा है और निकाल 10 में रहा है, तो अपन 15 में भी निकाल सकते हैं और 10 में भी निकाल सकते हैं। ऐसी भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो अलग अलग दे रखा है, 15 लिफाफा 350 दे रखा है, सब उल्टे पुल्टे दे रखे, हर किताब में अलग अलग है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उसी चाल 2 घंटे कितना? और ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो ढंग से कर लेगा, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस करने का तरीका ये रहेगा, इसको उदाहरण को लिख दीजिएगा, फिर अपन को बिना बुक को देखे आंसर लिखना है, फिर अपने को आंसर मिलान करना है। ठीक है, तो आज अपना सेशन अपन यही इस क्वेश्चन को करने के बाद यहाँ फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट में आपके लिए मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो अभी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। आ जाइए सभी बच्चे, उदाहरण नंबर 15। एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, तो 30 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा? लिखो, 90 किलोमीटर चलने में उसको समय लगता है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, 2.5 घंटा यानी 2.5 आवर्स, घंटे। 1 किलोमीटर चलने में समय लगेगा 2.5 बटा 90 और 30 किलोमीटर चलने में समय लगेगा 2.5 बटा 90 गुणा 30। ये 0 उड़ा दीजिए, ये 10 यहाँ आ जाएगा, 90 30 को 30 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अपने को लिखना है 25 बटा 30। इसको और कर सकते हैं, 25 बटा 30 में भाग लगाओगे तो 25 बटा, एक बार 3 अलग कर दो, 1 बटा 10 अलग कर दो, तो अब बिंदी लगाने में आसानी रहेगा। 25 में 3 का भाग लगाया, 6 चौक 24, फिर 1 बचा, इसको भाग लगाओ, 25 बटा 3, 6 चौक 24, 1 बचा, बिंदी लगाया, 0 आया, 3 तरी 9, फिर 1 बचा, 0 लगाया, 6.33 अपॉन
10। तो ये आ गया आपका उत्तर। क्या उत्तर आया? घंटों को मिनट में कर रहा है। अच्छा, ये भी कम नहीं है। चलो वापस से कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में आ रहा है तो चलो इसको वापस से सही करते हैं। यहां से इसको उड़ाओ। 90 किलोमीटर लगते हैं 2.5 घंटे, या 2.5 घंटे को कर दो मिनट में कन्वर्ट, तो 2.5 घंटे यानी कि इसको लिखो आप 5/2। 2.5 घंटे को अपन क्या देखो वापस सब देखो, 2.5 घंटे को अपन लिख सकते हैं, बिंदी उड़ाओ तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है बेटा। तो 90 किलोमीटर चलने में समय लगता है 5/2 घंटे, बराबर 5/2 गुणा 60 मिनट। ठीक है बेटा। फिर 1 किलोमीटर जाने में लगेगा 5 × 60.2, इधर 90, ये आ जाएगा। फिर लिखोगे आप 30 किलोमीटर चलने में समय लगेगा 5 × 60/2 × 90 × 30। अब काटाफासी कर लो, करो। करो। अब ये 0 से ये 0 गया, ये 3 से ये 3 बार गया, ये से ये 2 बार आ गया, इसको कटा 10 आ गया। उत्तर आ गया 20 नहीं 50। उत्तर आज क्या बोलते हैं, गलती खूब हो रही है। उत्तर आ गया 50 मिनट। उदाहरण कर रहे हैं अपन। उत्तर आ गया 50 मिनट। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, और वो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है उसी चाल से 2 घंटे में कितना दूरी तय करोगे। अब यहां पर घंटों का मामला है, तो वापस देखो किस तरह से क्वेश्चन किया। यहां लिखेंगे अब उल्टा कर देंगे। अब करेंगे अपन 2.5 घंटे में चलते हैं कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 1 घंटे में चलेंगे 90/2.5। फिर लिखो क्या पूछ रहा है ये, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में चलेंगे 90/2.5 गुणा 2। करो इसको, करो सोल्व। तो 90 गुणा 2, ये 2.5, यहां से बिंदी उड़ाओ, ऊपर 10 ले जाओ। फिर काटा करो इसको, 5 से काटो, 90 को 5 से काट दो, ये हो गया इधर 5, ये हो जाएगा आपके 1 और ये 8। अब आगे कट नहीं रहा है, ये इसको भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 18 × 4 कर लो, ये आ गया 8 × 4 = 32, हासिल लगा 3, 4 × 4 = 72 किलोमीटर। उदाहरण नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन करो, इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद अपन प्रश्नावली करेंगे। अब अगली क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 12.3 कराने वाला हूं, 12.3 कराने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चन उसी टेक्निक से, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो सारे क्वेश्चन अपन यहां करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी रेडी हो जाइए, सभी रेडी हो जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और उसमें अपन प्रश्नावली 12.3 के सारे सवाल करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इस विधि को प्रॉपर समझेंगे, उदाहरणों को वापस करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करेंगे।